हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं चंद्रिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चंद्रिका एकेडमिक में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बीपीएससी के द्वारा दिया गया सिलेबस माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था प्राथमिक विद्यालय का सिलेबस। उसको बहुत ही बारीक तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर बताया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो उसमें जाकर आप प्राथमिक विद्यालय में जो सिलेबस बताया गया बीपीएससी के द्वारा सुपर टेट का, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसका सिलेबस देखने वाले हैं, किसका, माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचरों के लिए यहाँ पर जो सिलेबस दिया है बीपीएससी ने, उसके बारे में यहाँ जानेंगे। देखो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है, हम जानते हैं टोटल मार्क्स है 250 मार्क्स का हमारा होना है, चाहे वो प्राथमिक का हो, माध्यमिक का हो या उच्च माध्यमिक का। लेकिन उसमें शुरुआत का जो दिया गया भाषा आर्यता, वो सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो भाषा प्राथमिक वाले हो आप या माध्यमिक वाले या उच्च माध्यमिक वाले। तो यहाँ पर जो 100 मार्क्स हैं भाषा के आर्यता के, ये आर्यता के 100 मार्क्स हैं, ये आपके सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप उच्च माध्यमिक से रिलेट करते हो या माध्यमिक से या प्राथमिक से। तो उसमें मैंने उस वीडियो में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया डिटेल से, तो उस वीडियो को भी देख लेना किस तरीके से समझाया। देखो यहाँ पर जो आर्यता बताई है ना उन्होंने, वो 100 मार्क्स दिया। अब वो जो भाषा बताई है, भाषा के भी दो पार्ट डिवाइड किए हुए हैं उन्होंने, पहले अंग्रेजी और दूसरा है दूसरा भाग में 3 भाषा दी गई है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। उसमें से जो अंग्रेजी भाषा है वो अंग्रेजी भाषा के जो क्वेश्चन है 25, वो सबके लिए कंपलसरी है। और दूसरी भाषा जो है उसमें जो 3 लैंग्वेज है उनमें से किसी एक लैंग्वेज को आप चुनोगे, और चुनने के बाद उसके 75 क्वेश्चन आप सभी को करने हैं। ठीक, एक क्राइटेरिया इनमें इन्होंने ये रख दिया कि जो 25 नंबर ये है और 75 नंबर ये है, जोड़ के कितने हुए, 100 मार्क्स हुए। कितने हुए, 100 नंबर इसमें बनते हैं। 100 नंबर इसमें बनते हैं, तो इस 100 नंबर में से हमें 30 मार्क्स लाने कंपलसरी है। कितने, 30 मार्क्स, मतलब 30 नंबर हमें लाने कंपलसरी है। कंपलसरी अंग्रेजी भाषा भी है, और इन दोनों को जोड़कर 100 में से 30 मार्क्स लाने कंपलसरी है। नहीं तो आप पेपर से आउट हो जाओगे, मतलब कि कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, ये उन्होंने कहा है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अतुल प्रसाद जी की, उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। 100 मार्क्स का तो हुआ, और ये 100 मार्क्स का टाइम दिया हुआ उसमें 2 घंटा। तो दो टाइम, जो घंटा है हमारा कितना है, 2 घंटे, 2 घंटे टाइम है उसमें। ठीक है, 2 आवर्स। अब ऐसे ही इसमें भी दिया हुआ है 2 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिलेबस का डिस्कशन किस बार का कर रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय, किसका, माध्यमिक विद्यालय का। अब माध्यमिक विद्यालय में भी जो सिलेबस दिया है ना उन्होंने, जैसे कि भाषा को 2 भागों में बांटा है उन्होंने, भी जो माध्यमिक विद्यालय का सिलेबस है अलग का, जो मतलब इससे अलग हटके है। ये वाला पेपर एक ही होना, कभी आप समझ लो कि अलग होना। माध्यमिक विद्यालय को 2 भाग बांट, मतलब उन्होंने 2 भाग बना दिए। 2 भाग में सबसे पहला भाग है जो 100 मार्क्स का होगा, उसमें जिस विषय से आपने पढ़ रखा है उस विषय को, ये विषय दे रखे हैं यहाँ पर 12 विषय हैं टोटल मिला के, इनमें से किसी एक विषय को आपको चुनना है। चुनने के बाद उसी विषय के आपको कितने क्वेश्चन करने, 100 क्वेश्चन करने, मतलब कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आने हैं आप सभी को यहाँ पर। और ये इनमें से एक विषय चुनना है, सबने चुनने एक विषय, किसी को भी, या तो हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। ये सारे माध्यमिक विद्यालय के हिसाब से। उच्च माध्यमिक के जब अभी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या इसी में बता दूंगी, अगर वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन कोशिश नहीं करूंगी कि इसमें बता दूं। तो इनमें से एक क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट चुनना है आपको, विषय से संबंधित कोई से, जिस विषय से आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे आपने पढ़ाई की है, उसको चुनकर उसके 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। और इधर जीके का पोर्शन है सारा। जीके में क्या पूछना है, प्राथमिक गणित, मतलब कि जो एक सामान्य गणित होता है सबको आना चाहिए, वो सामान्य जागरूकता, सामान्य, जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं, सामान्य विज्ञान, सामान्य जनरल साइंस कहेंगे जिसको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। अब ये मत समझ लेना कि यही पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आप सभी को बिहार का भी सब कुछ याद करना, जीके से रिलेटेड सब कुछ याद करना है। तो ये पर आपका 50 नंबर पूछा जाएगा, मतलब कि ये तो विषय से संबंधित हो गया, मतलब विषय में कितनी नॉलेज है आपको इससे संबंधित, और यहाँ पर आपका इंटेलिजेंट चेक किया जाएगा। तो ये सारा टोटल मिलाकर कितना हुआ, दोनों मिला के ये भी मिलाएंगे और ये भी मिलाएंगे तो कितने मार्क्स का हुआ, 150 मार्क्स का। अब 150 मार्क्स का ये हुआ और 100 मार्क्स का ये हुआ, तो टोटल मिला के कितने हुए 250 क्वेश्चन आप सभी के हो गए, और 250 क्वेश्चन हो गए 250 नंबर के। ठीक है, 250 नंबर के होंगे। बात करें निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग आप सब जानते हैं, निगेटिव मार्किंग होगी और 1/4 की या 1/3 की जरूर होगी, क्योंकि हटने वाली तो है नहीं। तो ये आपका रहा माध्यमिक का सिलेबस।
देखो अब देखते हैं उच्च माध्यमिक का, किसका, उच्च माध्यमिक का। अभी तो हमने जाना था माध्यमिक का, अब देखेंगे उच्च माध्यमिक का सिलेबस। तो और कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, बाकी तो सारा ऐसे ही है। 100 मार्क्स का ये है, और 100 मार्क्स के इसमें से पूछे जाएंगे जो आपके विषय संबंधित विषय होंगे, उसमें से एक लैंग्वेज आपको चुननी है, मतलब एक विषय आपको चुनना है, उसके सारे सवाल देखने देने हैं 100 मार्क्स के, और 50 मार्क्स का आपको सारा जीके का पोर्शन हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ ये कहा किया गया जो विषय है, विषय उसमें जो माध्यमिक विद्यालय में थे तो उसमें 12 विषय थे माध्यमिक में, और इसमें जो है टोटल 31 विषय है, बस इसको सामाजिक विज्ञान को छोड़ के, क्योंकि सामाजिक विज्ञान हमारा समाज शास्त्र में आ जाता है। कहाँ पर, हमारा समाज शास्त्र में आ जाता है। तो विषय कौन कौन से, इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ आप सभी को। पहला हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, भौतिकी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, माही, पाली, प्राकृत, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस विषय को आप देखना जिस विषय से आपने स्टडी की है। ठीक है, पाली के बाद में रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, फिर भूगोल जिसको ज्योग्राफी कहते हैं, फिर अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमी कहते हैं, समाज जिसको सोशलाइजेशन या सोशल कहते हैं, फिर मनोविज्ञान जिसको साइकोलॉजी कहते हैं, फिर दर्शन शास्त्र ऐसे गृह विज्ञान, फिर कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता। ये सारे के सारे विषय हैं। इस विषय में से आप सभी को एक विषय चुनना है जिसमें आपने अध्ययन किया हो, उसके ही आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, और उसको ही आपको क्या करने, क्वेश्चन पुटअप करने या आंसर पुटअप करने। और इसमें आपके सारे के सारे यही तो हमारा किसमें था, माध्यमिक में था, और यही हमारा किसमें, उच्च माध्यमिक में, यही जनरल नॉलेज के आपके। तो इसका भी हमारा टोटल नंबर कितने का होगा, टोटल है 250 के, घंटे हैं चार, चार टाइम में, क्योंकि 2 घंटे तो इधर मिलते हैं ना हमें, 2 घंटे इसमें मिल रहे हैं और 2 घंटे मिल रहे हैं ये, तो दोनों मिला के कितने हुए, दोनों मिला के हुए 4 घंटा बॉस टाइम हुआ। तो 4 घंटा आपको पेपर को मिलेगा। निगेटिव मार्किंग आप सब जानते हैं 1/3 या 1/4 की लगेगी आप सभी की। निगेटिव मार्किंग भी हटने वाली नहीं है, सिलेबस से आपका ये रहा। अब मैंने उच्च माध्यमिक, प्राथमिक का भी, उच्च माध्यमिक का भी और माध्यमिक का, तीनों लेवल के आपको सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी माध्यम में और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप सभी को समझाने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने जो समझाया आप सभी को सिलेबस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो अगर भी अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है आप सभी को या डाउट है, तो आप निसंकोच होकर आप कमेंट बॉक्स में अपना क्या क्वेश्चन या किसी भी चीज की क्वेरी आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, और मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप सभी को उसका आंसर देने की पूरा कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।